अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम अपनी कहानी द स्टोरी बिहाइंड सूरा अल जिन का पार्ट 8 शुरू कर रहे हैं। रात का समा था। चांद अपनी रोशनी से रेजिस्टेंट के रेड को चमका रहा था। रसूलुल्लाह अपने कुछ सहबा के साथ सफर में थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी। अचानक रसूलुल्लाह रुक गए। उन्होंने कहा, आज कुछ मेहमान हमारी बात सुनने वाले हैं। सहबा ने आसपास देखा, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। लेकिन रसूलुल्लाह के चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उन्होंने उन मेहमान को महसूस किया हो। उनका इरशाद था, आज जिन मेरे पास आएंगे, कुरान सुनेंगे। वो रात इतनी गहरी थी कि हवा में भी खामोशी थी। लेकिन उस खामोशी के बीच जब नबी ने तिलावत शुरू की, तो पूरा माहौल नूर से भर गया। हर लफ्ज, हर आयत जिन के दिलों में छा गया। उनके लीडर ने कहा, ये वही कलम है जिसके इंतजार में हम थे। कुछ जिन अपने जज्बात में गिर पड़े, कहने लगे, रब्बाना, हमने एक ऐसा किताब सुना है जो हिदायत देती है सही रास्ते की तरफ। और दोस्तों, वही पाल था जब उन्होंने ईमान लाया। वो जिन जो पहले गुमराह थे, अब रहमान के बंदे बन गए। उन्होंने अपने कबील के दूसरे जिन्नों को जाकर दावत दी। बोला, आए हमारे कूम, हमने एक अजीब कुरान सुना है जो हिदायत देता है। तुम भी उस पर ईमान लाओ। इस तरह जिन्नों में दावत का सिलसिला शुरू हुआ। जिन भी मुसलमान होने लगे, और कुछ ऐसे भी थे जो इनकार कर गए। पर वहीं से एक नया सफर शुरू हुआ। मुसलमान जिन रसूलुल्लाह के पास वक्त वक्त पर आते, सवाल करते, दीन सीखते और अपने लोगों को समझते। नबी ने उन्हें नमाज के तरीके समझाए, तहारत के मसैल बताए और कहा, तुम भी अल्लाह के बंदे हो, इंसान की तरह इबादत तुम पर भी फर्ज है। कुछ दिनों बाद एक दिन रसूलुल्लाह ने उन जिन्नों से कहा, मैं मदीना जा रहा हूँ। वहाँ मेरी जिम्मेदारी और बढ़ेगी। तुम अपने लोगों के पास जाओ और उन तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाओ। उन्होंने वादा किया कि वो पैगाम पहुँचाएंगे। और जिन्नों का वो जमात वापस गई, लेकिन उनके दिलों में नूर भर गया था। अब वो अंधेरे के नहीं, रोशनी के जिन बन चुके थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। अब आगे के हिस्से में कुछ ऐसे जिन भी सामने आने वाले हैं जो इन ईमान वाले जिन्नों से जलने लगे थे, जो अंधेरे में जीना पसंद करते थे। उन्होंने एक नई साजिश रची ताकि इंसानों और जिन्नों के बीच फिर से फसाद पैदा हो।